लंबे अरसे के बाद एक बार फिर ग्वार चर्चा में आया है। ग्वार चर्चा में इसलिए आया है कि ये पिछले एक सप्ताह से 2 सप्ताह से मामूली सी रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है भाव की दृष्टि से। और ये भाव अब इस ग्वार के भाव कहाँ तक जाएंगे और कब तक जाएंगे, क्या ये वास्तव में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है, ऐसा है या नहीं है, इस पर विस्तृत चर्चा करने से पहले हमने खेत खजाना का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है आप सब पाठकों दर्शकों की मांग के अनुसार। इस व्हाट्सएप ग्रुप में हम नियमित रूप से मंडियों के भाव देंगे, साप्ताहिक समाचार पत्र खेत खजाना देंगे, यूट्यूब का लिंक देंगे और साप्ताहिक बाजार की समीक्षा देंगे। संभावित जो हमारा दृष्टिकोण होगा भावों को लेकर के, विभिन्न जिंसों के भावों के बारे में भी, आके इसका क्या भविष्य रह सकता है, इस पर भी उस ग्रुप के अंदर चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे जुड़ने के लिए आपको मामूली सा जेब खर्च करना पड़ेगा, तो उसकी विस्तृत जानकारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है वो है 9416011319 9416011319। आइए अब बात कर लेते हैं ग्वार की। ग्वार इन दिनों चर्चा में है क्योंकि इसके भाव जहां कभी 3800, 3600, 3700 रहते थे, अब ये भाव चल रहा है इसका 4200 से ऊपर। कुछ मंडियों में 4100 के घरों में भी भाव है। आज सिवानी मंडी का भाव की बात करें, सिवानी मंडी में आज भाव रहा है 4270 रुपये। ये जो आपकी राजस्थान की दूसरी मंडी है सादुल शहर, वहाँ पर भाव रहा है 4070 रुपये। सिरसा जो हरियाणा की मंडी है उसमें भाव रहा है 4040 रुपये। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये ग्वार इन दिनों 4000 से लेकर के 4200 रुपये, 4300 रुपये तक को भी टच कर रहा है कहीं कहीं। तो इस पर विस्तृत चर्चा करने से पहले हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि ग्वार हमारे देश में केवल जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है राजस्थान। इसकी खेती वैसे हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी होती है, लेकिन सबसे बड़ा जो योगदान है वो राजस्थान का है। और आप जानते हैं कि 2 दिन पहले राजस्थान में एक चक्रवात आया था जो गुजरात से होता हुआ और महाराष्ट्र से होता हुआ गुजरात और गुजरात के बाद में राजस्थान में एंटर किया। 2 दिन पहले की बात है। तो उस चक्रवात के कारण जिन जिलों में ग्वार की खेती सर्वाधिक होती है उन जिलों में खूब अच्छी बरसात करके गया है। और ये बरसात ग्वार की खेती करने वाले खेतों के लिए और किसानों के लिए सोना बनकर के बरसी है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार ग्वार की खेती राजस्थान में पहले से कुछ अधिक होगी। यह अनुमान है, इसके बारे में सही कहना ये अभी सरकारी आंकड़े जब तक नहीं आते तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा अनुमान है। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि यदि आगे जो मानसून आने जा रहा है, मानसून की स्थिति शुरुआती दौर में अगर अच्छी रहती है, सुंदर रहती है, बढ़िया रहती है और बराबर रहती है, तो ग्वार की खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसका कारण ये है कि फिर लोग दूसरे फसलों की तरफ, जैसे कॉटन है, जैसे सरसों है, या दूसरी जो नकदी फसलें हैं उनकी तरफ उनका रुझान बढ़ेगा। उनका रुझान बढ़ने का कारण ये है कि इन सभी फसलों का इस बार भाव बहुत अच्छा रहा है और एमएसपी से भी अधिक भाव किसानों को मिला है। तो इसलिए ग्वार की तरफ रुझान कम हो सकता है। फिलहाल ग्वार कितनी स्पीड से बढ़ रहा है और कहाँ तक जा सकता है, तो ग्वार का स्टॉक फिलहाल देश में कम है। हालांकि निर्यात भी बहुत कम हुआ है, बाहर कोई डिमांड नहीं है विशेष। ग्वार गम की थोड़ी बहुत डिमांड थी, लेकिन अब वो भी कमज़ोर है। देश में जो ग्वार पर काम करने वाले कारखाने हैं उनमें से 80% कारखाने लगभग लॉकडाउन के कारण बंद हैं। और जो ये ग्वार के कारखाने हैं कुछ जो है वो डाइवर्ट भी हुए हैं सरसों के तेल की तरफ और दूसरे जो जिन्सों की तरफ भी डाइवर्ट हुए हैं। इस कारण से भी ग्वार की मांग कम है। तो ग्वार, एक तो लॉकडाउन है और दूसरा ग्वार की वैसे भी मांग कम है। तो ग्वार का स्टॉक कम होने का एक पक्ष जो इसका मजबूत है वो ये है कि ग्वार का स्टॉक कम है। ग्वार का स्टॉक कम है इसलिए इसकी जो थोड़ी बहुत बाजार में डिमांड चल रही है, ये जो डिमांड इसके भाव को 4500-4600 रुपये तक लेकर जा सकती है। इससे अधिक अभी तक इसकी बढ़त दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि कुछ लोग 6000 तक जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात गले नहीं उतरती है। और जून महीने तक हमें लगता है, एक अनुमान है कि जो ग्वार के जो भाव है वो 4600-4500 रुपये के आसपास रह सकते हैं। इससे तेजी अधिक संभावना दिखती नहीं है, अभी नज़र नहीं आती है। आगे की जो फसल है
वो मानसून पर निर्भर करेगा। मानसून कैसा रहता है, मानसून के बाद बिजाई कैसी रहती है, और बिजाई के ऊपर निर्भर करेगा कि आगे के भाव ग्वार के क्या रहेंगे। हम आपको ग्वार के ऊपर विस्तृत जानकारी समय समय पर देते रहेंगे। 1 महीने बाद फिर हम ग्वार के ऊपर एक विशेष रिपोर्ट बना करके देंगे। तब तक हमारे पास बिजाई के और मानसून के आंकड़े आ चुके होंगे। नमस्कार।